दोस्तों नमस्कार। आज मोबाइल जो है वो हर किसी के हाथ में है। वो चाहे बच्चा हो, युवा हो, महिला हो या बुजुर्ग हो, सभी के हाथों में स्मार्टफोन आ गया है। बच्चों को कोरोना के टाइम में जब पढ़ाई की बात हुई तो बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन आ गया कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। बड़े बड़े जो है वो फ़ोन कॉल्स के लिए, मैसेज के लिए, ईमेल के लिए और बहुत सारे गतिविधियों के लिए स्मार्टफोन अपने हाथ में ले लिए। लोगों को धीरे धीरे सरकार ने भी बैंकिंग प्रोसेस शुरू किया, मैसेज प्रोसेस हुआ तो बैंकिंग के साथ जब लिंकेज हुआ तो भी लोगों ने मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू किया। ऐप के लिए लोग इस्तेमाल करने लगे कि ऑनलाइन पेमेंट, बहुत सारे मोबाइल ऐप आ गए जिसके माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट होने लगे, तो भी लोगों ने मोबाइल का इस्तेमाल शुरू किया। सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मोबाइल के थ्रू होता है, चाहे वो फेसबुक, ट्विटर या जो अन्य माध्यम हैं उनका भी इस्तेमाल लोग मोबाइल के थ्रू ही करते हैं। तो हम ये कहें कि सबके हाथ में मोबाइल आ गया। जिस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल आता गया और लोग सीखते गए और आगे बढ़ते गए और लोगों ने अपने हाथ में एक तकनीकी हथियार के रूप में मोबाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लोगों से संपर्क आसानी से हो पाता है, लोग बात कर पाते हैं, मैसेज भेज पाते हैं, ईमेल भेज पाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट भेज पाते हैं। तो सारा काम आजकल मोबाइल से ही होने लगा है। तो ऐसे में जैसे जैसे मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ने लगा तो मोबाइल के साथ अपराध भी आया। पहले लोग चोरी करते थे, घरों में चोरी करते थे, अब मोबाइल के थ्रू चोरी करने लगे क्योंकि लोग पैसा का ट्रांजैक्शन और सारा कुछ मोबाइल से करने लगे, तो मोबाइल के थ्रू पैसा भी चोरी होने लगे। तो अब उसके लिए नए नए तरीके के अपराधी आ गए बाज़ार में, जो साइबर क्राइम के नाम से मार्केट में आ गया। वो एक कानून भी बना उसके लिए और अलग से सेल बना पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि लगातार अपराध इस पे बढ़ता रहा है। लोगों को धमकी, पैसे हड़प ले रहे हैं, पैसे फ्रॉडगिरी में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, बिजली बिल के नाम से अपराध हो रहे हैं, क्यूआर कोड भेज करके अपराध कर रहे हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं। केबीसी का के नाम से, मकान किराए के नाम से अलग अलग तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों से लिंक भेज करके, फर्जी ऐप का लिंक भेज करके और उससे डाउनलोड करने के लिए बोल करके और पैसा पूरा ट्रांजैक्शन कर ले रहे हैं बैंकों से। और लगातार शिकायतें जाती हैं। इसको लेकर के बीच में पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा मुहिम भी चलाया गया और लगातार उस मुहिम में लोग रुचि भी ले रहे थे, लोग सीखना भी चाह रहे थे, लेकिन वो सीमित समय के लिए ही मुहिम था। पुलिस जबकि लगातार मदद भी कर रही। और मुझे भी लगता है कि इस मुहिम में हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और लगातार इसको लोगों को जागरूक बनाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये तकनीकी आधारित फ्रॉड है और लोगों को हर तकनीक पता नहीं है कि किस तरीके से। लोग फ़ोन चलाना जान रहे हैं, धीरे धीरे करके फ़ोन सीख गए, मेल करना सीख गए, या जो फ़ोन की प्रक्रियाएँ, स्मार्टफोन की जो प्रक्रियाएँ हैं वो लोग सीख गए। लेकिन लोगों ने मोबाइल की सुरक्षा को नहीं सीखा है। अभी लोगों ने साइबर फ्रॉड जो हो रहा है उससे सुरक्षित रहने का तरीका नहीं सीखा है। तो उसके बारे में ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं, किस तरीके से बच सकते हैं, कौन कौन सा हमको उपाय करना चाहिए, हमको अपराध घटित होने से पहले क्या सुरक्षा अपनाना चाहिए। इन सारे चीज़ों को के लिए सतर्कता ज़रूरी है और उसके लिए जागरूक होना ज़रूरी है। इसी संदर्भ में हम आज बात करेंगे। हमारे साथ में साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं मोनाली गुहा जी, जो लंबे समय से, काफ़ी समय से इस पे काम कर रही हैं। उन्होंने रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद अन्य 3-4 विषयों में और भी डिग्रियां इन्होंने हासिल की। फिर पढ़ाई के बाद इन्होंने साइबर क्राइम फॉरेंसिक एक्सपर्ट को अपना सब्जेक्ट चुना, लक्ष्य बनाया कि हम इसी पे काम करेंगे। और नए तरीके का विषय था, फिर भी इन्होंने चुनौतीपूर्ण तरीके से इस पे काम शुरू किया और इस पे लगातार काम कर रही हैं और 33,000 से ज़्यादा केस सॉल्व कर चुकी हैं और 80 से ज़्यादा इन्होंने सर्टिफिकेशन नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों से लिया हुआ है विभिन्न विषयों में, साइबर सुरक्षा या फिर एथिकल हैकिंग या फिर इन्वेस्टिगेशन में। जो अलग अलग विषय हैं, अलग अलग तरीके हैं, उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट से इन्होंने 80 से ज़्यादा सर्टिफिकेशन का कोर्स किया हुआ है। और ये इस सब्जेक्ट का हम यूँ कहें कि ये एक मास्टर हैं, और मास्टर ही नहीं है, ये इसको दिल से भी लेके चलती हैं। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने 10,000 से ज़्यादा ट्रेनिंग सेशन किए हैं और 10,000 ट्रेनिंग के माध्यम से ये करीब 12 लाख लोगों तक अपने संदेश को पहुंचा चुकी हैं। लोगों को साइबर क्राइम के बारे में, बचने के उपाय के बारे में लोगों को जानकारी दे चुकी हैं। लोग जागरूक हो, इसके लिए इनका टारगेट है कि हम 100% लोगों तक कैसे पहुंच सके, लोग कैसे इससे बचने के उपाय कर सके।
इसके बारे में लगातार काम कर रही हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे जा कर के काम कर रही हैं। वर्तमान में मोनाली जी जो है छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी और पुलिस अकादमी को में गेस्ट फैकल्टी के रूप में एक ट्रेनिंग देती हैं, वहाँ पे ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग दे रही है। इसी संदर्भ में हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि हम बात करेंगे। इनसे हम पहले भी एक सीरीज में बात किए हैं, हमने फेसबुक लाइव किया हुआ था, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे उनका वीडियो भी है पहले से, आप उसे भी देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल का सुरक्षा हमको कैसे करना चाहिए ताकि हम साइबर फ्रॉड से बच सके। और इस संदर्भ में क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटा छोटा पार्ट करके हम इनके साथ बात करें, और हम चाहेंगे कि ये हमारे साथ लगातार सीरीज में कुछ कुछ गैप करके हफ्ता 2 हफ्ता के बीच में एक वीडियो हम इनके डालें जो अलग अलग विषयों पे हों, और उस पे किस तरीके से हम साइबर क्राइम से बचने के उपाय कर सकते हैं। तो आज हम बेसिकली चर्चा करेंगे मोबाइल की सुरक्षा के लिए हमको कौन कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि हमारे साथ साइबर फ्रॉड न हो सके, और उन उपायों पे हम आज बात कर रहे हैं मोनाली गुहा जी के साथ। तो आइए चलते हैं और हम उनसे बात करते हैं कि हमें क्या क्या सुरक्षा करना चाहिए। और आप अपने प्रश्न हमें इस बॉक्स पे भेज सकते हैं, और आपका जवाब मोनाली जी के द्वारा बाद में अगले सेशन में हम उन सभी सारे जवाबों को शामिल करेंगे, प्रश्नों को शामिल करेंगे और उसका जवाब मोनाली जी द्वारा देने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए बात करते हैं मोनाली जी से। साइबर सुरक्षा को लेकर इस सीरीज़ में हम बहुत सारी बातें जानेंगे, और शायद अगर मैं ये कहूँ कि चाहे आप सीनियर सिटीज़न हो या युवा हो या बच्चे हो, जो भी इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हो, आपकी सुरक्षा से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरी बातें हैं वो सारी की सारी हम अपनी इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। हम ये जानेंगे कि किस तरीके से साइबर सुरक्षा के लिए आपको सजग रहना होगा, किस किस तरह के अपराध हो रहे हैं, किस तरह के अपराध में मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, यानी कि अपराधी किस तरह के हथकंडे अपनाता है, किस तरह से ठगी करता है। अभी कोविड के दौर के बाद और अभी फ़िलहाल किस तरह के ऐसे केसेस हैं जो चल रहे हैं, किस तरह से साइबर अपराधी आपके साथ में ठगी कर रहे हैं, कौन कौन सी टेक्निक वो अपनाते हैं, कितने तरह का अपराध होता है, हैकिंग क्या होती है, इससे बचना कैसे है, सोशल मीडिया, बैंकिंग, और एक एक छोटे छोटे मुद्दे को हम एक एक करके धीरे धीरे से कवर करेंगे ताकि एटलीस्ट आपकी सुरक्षा उतनी पुख्ता हो जाए जितना कि आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, आपके अपने मोबाइल फ़ोन पर आप सुरक्षित रहें। आज के सेशन में हम बात करेंगे सबसे पहले और बहुत इम्पॉर्टेंट पेज पर, जो कि है मोबाइल सुरक्षा से रिलेटेड। मोबाइल की सुरक्षा को लेकर अगर मैं कहूँ तो ज़्यादातर लोग उतना ज़्यादा अपने मोबाइल को सुरक्षित रखने पर ध्यान नहीं देते जितना कि वो कंप्यूटर और अपने लैपटॉप की सुरक्षा पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अक्सर शुरू से सुना यही गया है कि अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर कोई इंटरनेट की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर वायरस आ सकता है। लेकिन ये कभी किसी ने नहीं कहा कि जिस मोबाइल पर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वही वायरस जो आपके लैपटॉप में आ रहा था वही वायरस आपके मोबाइल पर भी आता है, बस ऑपरेटिंग सिस्टम का ही डिफरेंस है। तो अब चूँकि बहुत सारी टेक्निकल बातें ऐसी होती हैं जो जनरल पब्लिक को नहीं पता होती, और इसी का फ़ायदा फिर हैकर्स उठाते हैं, इसी का फ़ायदा साइबर अपराधी उठाते हैं और फिर लोगों के साथ ठगी करते हैं और इवन कई बार हैकिंग भी करते हैं। तो एक एक करके हम सारे सेशंस में, अलग अलग सेशंस में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। आज के सेशन में फ़िलहाल मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊँगी जो आपके लिए, आपकी मोबाइल की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है एंटीवायरस का। शायद बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके मोबाइल फ़ोन पर परचेस्ड या लाइसेंस्ड एंटीवायरस होगा। अगर आपके फ़ोन पर है सो इट्स अ गुड थिंग, कांग्रेचुलेशंस। बट अगर नहीं है तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये मैसेज आप ही के लिए है। आपका फ़ोन पर, अगर आपने अपने फ़ोन पर एंटीवायरस नहीं रखा हुआ है तो मानकर चलिए कि आपकी फ़ोन की तकनीकी सुरक्षा करने के लिए वहाँ पर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा टूल मौजूद नहीं है जो आपको ये बताए कि कोई आपके मोबाइल पर हैक अटैक ट्राई कर रहा है या आपके फ़ोन पर कोई मैलिशियस या स्पाईवेयर का कोई कंटेंट आ चुका है। अगर आपके पास इस तरह का कोई एप्लीकेशन होता है तो वो निश्चित तौर पर आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में और इस तरह की चीज़ों को रिमूव करने में। लेकिन पहली टिप में सेकंड टिप ये है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका ये जो एंटीवायरस है ये फ्री एंटीवायरस ना हो। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा सर्च की जाती हैं, उसी में से एक टर्म है फ्री डाउनलोड। तो कोशिश ये करें कि एटलीस्ट एंटीवायरस आप फ्री डाउनलोड ना करें, आप एक लाइसेंस्ड या परचेस्ड एंटीवायरस ले लें। आप अपनी पसंद का कोई भी ब्रांड का अच्छा सा एंटीवायरस इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों का तीसरा सवाल होता है कि इसके पैकेजेस कहाँ से शुरू होते हैं और कितने का इसमें हमको खर्च या एक्सपेंस लगेगा। तो बहुत आसान है, 199 से इनके मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होते हैं। आप अपनी पसंद के पैकेज तक जा सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आपको जितनी सुरक्षा चाहिए हो, जितनी आपकी सर्विसेज हो, वैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये हुआ पहला पॉइंट आपका एंटीवायरस को लेकर, जिसमें हमने 3 अलग-अलग बिंदुओं को समझा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, आपके मन में भी एक सवाल चल रहा होगा कि अगर मान लीजिए कि कल को अगर आपका ना सही, अगर किसी का भी मोबाइल फ़ोन अगर गुम जाता है, तो पहले टेंशन यही होता है कि हम उसको वापस कैसे लेकर आएँ। कोई उसको स्विच ऑफ तो नहीं कर देगा, अगर स्विच ऑफ हो गया तो हम उसको स्विच ऑन कैसे करेंगे, हम बिना किसी एजेंसी या डिपार्टमेंट की मदद के बिना अपना मोबाइल फ़ोन हम कैसे ढूँढेंगे। तो ये सारी सवालों के जवाब हम जानेंगे अगले वाले हमारे सेशन में। लेकिन फ़िलहाल जो मैंने आपको यहाँ पर आज जो मेन पॉइंट बताया है, वो है आपके मोबाइल की सुरक्षा को लेकर, और उसमें आपको एक एंटीवायरस ज़रूर रखना है। मैंने कहा था मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊँगी, बताए तो बहुत सारे, कुछ और बता देती हूँ। सबसे पहला उसमें ये भी है कि आपको अपने फ़ोन पर प्रॉपरली लॉक पैटर्न अपने फ़ोन पर उसको इस्टेब्लिश करके रखना है। आप चाहे तो फिंगरप्रिंट यूज़ करें, चाहे तो फेस रिकॉग्निशन यूज़ करें, चाहे तो पैटर्न लॉक का इस्तेमाल करें, या फिर आप पासवर्ड यूज़ करें, लेकिन कोई ना कोई एक लॉक आपके फ़ोन पर ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपको जब ज़रूरत ना हो तो अपना इंटरनेट बंद करके रखिए। शायद आप भी इस बात पर लापरवाही करते होंगे कि ज़रूरत हो या ना हो, फ़ोन पर जो इंटरनेट होता है वो चालू होता है, वो चाहे वाईफाई से हो या आपके डेटा पैक से हो। तो इस बात का भी आपको ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि जब ज़रूरत नहीं है तब आपका इंटरनेट बंद रहे। इसके अलावा जब ब्लूटूथ की ज़रूरत नहीं है उसको ऑफ़ करके रखिए, और इसके भी अलावा जब भी कभी भी आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और कहीं बाहर जाते हैं तो उसको फुल चार्ज करके रखिए। ये सवाल आप नोट कर लीजिएगा, मेरे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने कहा है वो क्यों कहा है और उसका कारण क्या है और वो आपको कैसे बेनिफिट पहुंचाएगा। तो और इसी तरह की बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स जो आपके काम की हैं, साइबर सुरक्षा से रिलेटेड है, साइबर वर्ल्ड से रिलेटेड है, हैकिंग के वर्ल्ड से रिलेटेड है, उन सभी को जानने के लिए जुड़े रहिए जन जुड़ाव के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। स्पेशली मुझे बताएं कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लग रही हैं। मेरी गारंटी है कि आप चाहे सीनियर सिटीज़न हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, आप में से हर किसी को ये सारी चीज़ें सिखाने की गारंटी मेरी है। तो जुड़े रहिए जन जुड़ाव के साथ। और इसके अलावा मेरा भी अपना चैनल है साइबर एक्सपर्ट मोनाली गुहा, आप चाहें तो उस पर भी विजिट कर सकते हैं। उस पर भी आपको बहुत कुछ कंटेंट मिल जाएंगे, लेकिन ये सीरीज़ चलेगी जन जुड़ाव पर। जुड़े रहिए।